तो मिथुन और कर्क राशिफल के इस खास दीपावली स्पेशल में सबसे पहले भाग्य चक्र ने मौका दिया है आपको ये जानने का कि इस पूरे साल यानी इस दिवाली से अगली दीपावली तक कब कब क्या क्या होने वाला है आपके जीवन में धन संपत्ति के हिसाब से। तो ज्योतिष गुरु क्या कहता है इनका राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और खुशियां बनी हुई हैं। किसी निवेश से जुड़े विचार भी आपके मन में प्रबल होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में समृद्धि भी बनी रहे और घर परिवार में सुख भी बना रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि तकदीर आप पर मेहरबान। क्या करना चाहिए इस समय में? आपने बहुत सारी सूझबूझ अपनाई है और उसी के चलते अपने लिए खुशियां भी बनाई हैं। इसी सूझबूझ का ये नतीजा है कि आपने अपने कामकाज को भी बढ़ावा देने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। पर आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे ऐसे हालात बन सकते हैं जिसमें आपको अपनी गलतियों से बचना भी होगा। क्या ना करें इस समय में? 2023 में रिश्तों के प्रति आपको अपने फैसलों पर नजर रखनी होगी ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए भी अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अपनी समृद्धि को किसी निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है और निवेश से जुड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं करना है आपको जिसमें आपकी गलती नजर आए। फिलहाल आपका समय ठीक चल रहा है, पर आने वाले 3 महीनों में आपके बढ़ते हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। फरवरी से अप्रैल 2023 में आप अपने काम और कारोबार में पैसा लगाना चाहेंगे, पर मई 2023 में फिर आपको सतर्क रहना होगा। जून से अक्टूबर 2023 में आपकी सूझबूझ आपका काम करेगी और आप अपने खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रित भी कर पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही। आने वाले 6 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। फरवरी 2023 से हालात आपकी मदद करना शुरू कर देंगे और तकदीर आपके ऊपर मुस्कुराएगी। मई 2023 से काम से लाभ बढ़ता चला जाएगा और भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी और इसी के चलते आने वाला एक साल मिथुन राशि वालों की सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। इसी अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको अपने बार बार बदलते हुए विचारों को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय चल रहा है। आमदनी ठीक है, पर बचत उस रूप से नहीं बन पा रही जितनी की जरूरत है। इसी वजह से अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को भी बहुत ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है आपको। जुलाई अगस्त 2023 से कामकाज में मन लगेगा और धन लाभ के रूप में आपकी रेगुलरिटी बढ़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा सा काबू में रखना होगा और किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल बचना होगा आपको। आने वाले 6 महीने तक लगभग कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या न करें इस समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को किसी भी वजह से बेकाबू ना होने दें। खासकर जनवरी से मार्च 2023 में आपको थोड़ा सा संभलना होगा ताकि अनजाने में भी कोई आपसे गलती ना होती चली जाए। नवंबर और दिसंबर 2023 में आप बहुत सूझबूझ से चल पाएंगे और आपके खर्चों को नुकसान नहीं कहना चाहिए, पर जनवरी से मार्च 2023 में आपको संभलना होगा और अपने नुकसान की ओर भी एक नज़र रखनी होगी। अप्रैल से जून 2023 में आपके खर्चों का असर आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा योजना बनानी होगी। जुलाई 2023 में आप ज़रूरत से ज़्यादा ही उदारवादी होते चले जा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की भी ज़रूरत है। अगस्त से अक्टूबर 2023 में खर्चों के संदर्भ में आपकी सूझबूझ भी बढ़ रही है और आपकी मेहनत भी नज़र आ रही है। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला साल आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता दर्शा रहा है। खासकर मई 2023 से कामकाज में भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी, जिसके चलते लाभ में इजाफा होगा, पर ग्रहों का कुछ ऐसा परिवर्तन भी है जो फरवरी 2023 से ही आपको आगाह कर रहा है
कि आप लोगों की बातों में आकर अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं। इसलिए भी आपको हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। जनवरी से मार्च 2023 में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं पैसे की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैसा बिस्तर तो दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। इसलिए पैसे से ऊपर भी एक चीज है और वो है इंसानियत। तो इंसानियत बनाए रखिए, अगर वो आपके साथ है तभी पैसे का सही उपभोग कर पाएंगे, पैसा तभी आपको सुख दे पाएगा। यानी पैसा दिमाग पर नहीं चढ़ने देना है, लेकिन पैसे को साधना भी है। तो आइए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब किसके लिए होने जा रही है धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, निवेश, इसको लेकर बात राशिफल में। तो कुंभ और मीन राशि इस दिवाली से अगली दिवाली तक कैसी रहने वाली है, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर, आइए जानेंगे अब ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने हैं, जिस ओर फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। पर आपके लिए बहुत तेजी से समय बदल रहा है और बहुत अच्छी परिस्थितियां आने वाले साल में आपके लिए बनती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ज्ञान को और अपने प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपके हालात में सुधार होगा। काम और कारोबार को लेकर आने वाले 6 महीने आपके लिए हर तरह से मददगार हैं, जिसमें आप लोगों के सहयोग से बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों से घबरा जाना कभी भी ठीक नहीं होता। ऐसे में इंसान गलती कर जाता है, पर बहुत जल्द आपका गलतियों का दौर पीछे छूट रहा है और नई संभावनाएं खुलती चली जा रही हैं। इसलिए फिलहाल और अगले 4 महीने तक आपको अभी भी कोई गलती नहीं करनी। कुंभ राशि वालों को आने वाले 3 महीने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, ताकि आपसे कोई नुकसान ना होता चला जाए। पर फरवरी 2023 से आगे और अक्टूबर 2023 तक आपकी सूझबूझ भी बढ़ेगी, आपकी व्यवहारिकता भी बढ़ेगी, जिसके चलते आप अपने खर्चों को भली भांति संभाल पाएं और सूझबूझ से अपने फैसले कर पाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा पाएंगे। खासकर फरवरी 2023 से आपका भरोसा जगेगा और खर्चों को संभालने की वजह से आपकी समृद्धि में सुधार होता चला जाएगा। अप्रैल 2023 से अपनी समृद्धि की वजह से आपके अंदर नई प्रेरणा जगेगी और आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। पर मई से सितंबर 2023 में आपको उस मेहनत को बनाए भी रखना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है जी कि फरवरी 2023 से ही आपकी सूझबूझ बढ़ेगी और आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में सक्षम होते चले जाएंगे। जिंदगी में व्यवहारिकता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और आने वाले साल में और खासकर फरवरी 2023 से आपके अंदर यह अच्छाई भरपूर बनती चली जाएगी। मीन राशि वालों को लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए रिश्तों को संभाले रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सारे प्रयास में आपकी सूझबूझ आपका पूरा साथ निभा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में खुशियां बनी हुई हैं, पर बदलता हुआ दौर है। आने वाला 1 महीना कुछ इस रूप से बन रहा है जिसमें रिश्तों में तकरार पैदा हो सकता है और आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में लोगों से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी चुनौतियों का कारण बनती चली जाए। अपनी आर्थिक स्थिति को भी किसी कमी की नजर से ना देखें, ताकि आपकी प्रेरणा में किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। आने वाले 3 महीने कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ तो संभला हुआ है और आपने खर्चों की तुलना में आमदनी को बढ़ावा भी दिया है। पर फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना होता चला जाए।
मीन राशि वालों के लिए आने वाला साल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ कहना चाह रहा है। अभी धन का आगमन बना हुआ है और आपका भरोसा जगा हुआ है, जिसके चलते कामकाज से भी आपको हर तरह का लाभ मिला हुआ है। पर फरवरी 2023 से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा योजना बनाकर चलना होगा। मई 2023 से धन आगमन की रेगुलरिटी बढ़ेगी आपके लिए, पर उस वक्त भी अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी बातों के बावजूद मैं आने वाले साल को आपके लिए इसलिए अच्छा कहूँगा क्योंकि तकदीर की भूमिका अच्छी भली बनी रहेगी, जो आपसे मेहनत भी करवाएगी और आपको उस मेहनत का अच्छा फल भी देगी। फिर भी फरवरी 2023 से आगे आपको अपने खर्चों और अपने नुकसान को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी।